बच्चों, किसी गरीब आदमी के हाथ में अगर एक हथियार दे दिया जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकता है, वो हथियार क्या है? वो हथियार डेफिनेटली कोई स्किल, कोई अलग, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी काम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो हथियार सिर्फ एक ही हथियार है, पढ़ाई। और सबसे बड़ा दुख की बात, सबसे ज़्यादा दुख ये चीज़ कर देती है कि 18 से लेके जो 25 साल, हमारी ज़िंदगी में जो 7 साल का पीरियड है, उस 7 साल के पीरियड में हमें पढ़ाई को छोड़कर किसी और चीज़ पे नहीं लगना चाहिए। और ये जो 7 साल का कालखंड है, ये जो 7 साल का समय है, इस 7 साल के पीरियड में हमें, वो जैसे कि पुराने टाइम पे होता था कि ब्रह्मचर्य अवस्था होती थी, गुरुकुल में जाया करते थे, तो इस 7 साल के पीरियड में मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग पूरा ये 7 साल अपने करियर को शेप करने में दे दें। पढ़ाई ऐसी करें इन 7 सालों में कि आने वाले 70 साल, बना पता नहीं कितना जिएंगे, बट आने वाले कम से कम 30 साल, 35 साल, 40 साल जितने हम जिए, वो सालों में हम ऐसा जिए कि हमें अपने आत्मसम्मान से, हमें अपने स्वाभिमान से समझौता ना करना पड़े। चूंकि हम सब लोग कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, वी ऑल आर डूइंग CS कोर्स, तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इन 7 सालों में बिल्कुल पढ़ाई को, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड, अपना सच्चा प्यार, अब मेरी आशिकी तुम ही हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी सांस भी, मेरी पदार्थ भी, मेरी सब कुछ तुम ही हो, जो है एवरीथिंग शुड बी योर स्टडीज बच्चों। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी गर्लफ्रेंड है, पढ़ाई एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो आपके साथ 7 साल तो रहेगा। आप 7 साल इसको अपना सब कुछ दे दोगे और ये आपको जिंदगी में कभी हताश नहीं करेगा। बच्चों, पढ़ाई से होता क्या है? पढ़ाई से सबसे पहली चीज, आपके घर वालों के सामने आपकी इमेज बढ़ जाती है। दूसरी चीज, आप अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकते हैं। आपका जो स्टेटस होता है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करते, जब तक आपके मम्मी पापा आपके ऊपर खर्च करते हैं, जब तक आपका शिक्षा चालू होता है, आप अपने घर के ऊपर एक लाइबिलिटी रहते हैं। यार, आपके पापा सोचते हैं साला ये आदमी अगले महीने फिर से इसको 10,000 रुपये देना है, 15,000 देना है। लेकिन जब आप CS बन जाते हो, आप सोचते हो कि मेरी अगले महीने की सैलरी आएगी और मैं पापा के अकाउंट में 10,000, 15,000, 20,000 ट्रांसफर करूंगा। अरे यार, पापा को नई रॉयल इनफील्ड लेनी थी, मैं पापा के लिए वो दिला के देता हूँ। यार, मेरा बचपन से सपना था होंडा सिटी खरीदने का, चलो मैं वो खरीद लेता हूँ। यार, मुझे ना CS करते करते वो लड़की बड़ी पसंद थी, कामिनी नाम था उसका, चलो कामिनी के घर पे काम करके आते हैं, उसके पिताजी को शादी का रिश्ता देकर आते हैं। सो यू कैन डू वट एवर यू विश टू डू। एक बार बच्चों, 18 से 25 का जो एज है, इस एज में अपना सब कुछ अपनी पढ़ाई के लिए दे दो। डोंट ट्राई टू बी एन इन्फ्लुएंसर। कई लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बच्चों, ये शॉर्ट लिव्ड करियर है। इंस्टाग्राम किसी दिन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर बनने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंसर कब बन जाओ? जब आपके हाथ में करियर आ गया, एक अच्छी डिग्री आपके हाथ में आ गई, उसके बाद कच्चा बादाम, बोले कच्चा बादाम, सब करने का बच्चों। बट अभी 25 की एज तक मेरी बात मानिए बच्चों, पढ़ाई के अलावा कुछ मत कीजिए, संन्यास ले लीजिए, संत बन जाइए कि भाई मेरी पढ़ाई बस और कोई नहीं। सारे रिश्ते नातों से अपने आप को आज़ाद कीजिए। नहीं सर, मैं रिश्ते नाते रख के भी पढ़ाई कर सकता हूँ, पढ़ाई कीजिए, बट पढ़ाई कीजिए 8 से 10 घंटे दिन भर में आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहिए। अगर आपकी कोचिंग क्लास चल रही है तो भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि 5 साल 7 साल पढ़ाई कर लीजिए और फिर ज़िंदगी भर आराम से। मैं ये नहीं बोलता उसके बाद आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, बट लाइफ ऐसी नहीं होगी कि किसी के सामने भीख मांगना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, कोई आपको माँ बहन की गाली देके आपसे काम करवाए, आत्मसम्मान आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो, ऐसा नहीं होगा। बस पढ़ाई कर लीजिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।